अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में लगातार प्राप्त करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में आपके ये प्रिय लोग फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपकी उपस्थिति में आएं और अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा दें। महान पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं आप दया करें, अनुग्रह करें, अपनी क्षमा पिता इनके जीवन में उंडेल दें और सहायता करें कि लगातार प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और प्रभु जी आप ही पर अपनी आशा लगाए रखने वाले होने पाएं। अति दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाएं। और जब पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो आप पिता सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी विश्वास से भरपूर करें। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास को बढ़ाएं ताकि प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को, आपके आश्चर्य कर्मों को और आपकी चंगाइयों को अपने शरीर में प्राप्त करें और पिता अपने जीवन में निरंतर आपके आनंद से भर करके लगातार आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोगों ने परमेश्वर का विशेष अनुग्रह पाया है और फिर से एक बार आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमसे जुड़ने के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर को ही पुकारें, परमेश्वर पर ही विश्वास रखें, परमेश्वर को ही हम निहारें और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर की सहायता प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, उसकी ओर हम अपनी नज़रें लगाते हैं, तो परमेश्वर अपने पुकारने वालों की हमेशा सुनता है, कभी भी वो जो है अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता। और जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर को आपने चुना कि उसी से आप अपनी सहायता को मांगें, तो परमेश्वर क्या विशेष अनुग्रह आप लोगों के जीवन में हुआ है और आप लोग परमेश्वर की सहायता पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में शैतान द्वारा लाए गए उन सारी बातों को दूर करेगा जिसकी वजह से आज आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, बीमारी में हैं। और परमेश्वर आपको चंगाई देगा और परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग लगातार अपना जीवन बिताने पाएंगे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग जो है बहुत सारे संसार के अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग अब तक के परमेश्वर की निकटता से दूर हैं और नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, जो अकेले हैं, अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं। जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा और परमेश्वर अपनी आशीषों को उनके जीवन में उंडेलेगा, परमेश्वर उनको उत्तर देगा, परमेश्वर की चंगाइयों को वे पाएंगे और इस रीति से परमेश्वर में लगातार अपना जीवन बिताएंगे और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत निरंतर अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वे लोग जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन
और आप लोगों के सब्सक्राइब करने के द्वारा हम लगातार परमेश्वर की इस सेवा में बढ़ते चले जाएंगे और हम बहुत सारे अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना के इसी भाव में रहें और कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय और 13 पद से लेकर 15 पद तक पढ़ते हैं तो 13वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 13वें पद में हम पाते हैं कि यहाँ पर पौलुस जो मकीदुनिया की ओर जा रहा है और जब ये मकीदुनिया के फिलिप्पी नामक नगर में पहुंचता है तो वहाँ पर वो जो है रुकता है और वहाँ पर वहाँ के लोगों के साथ जो है परमेश्वर के साथ संगति करता है और परमेश्वर के प्रचार करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि 13वें पद में हमने पढ़ा कि जब वो सप्त का दिन आया तो वे सप्त के दिन ऐसा किए कि नगर के फाटक के बाहर निकल गए और ऐसी कोई सुनसान शांत जगह ढूंढे जहाँ पर कि वो प्रार्थना कर सकें। और वो जो है नगर के बाहर एक नदी के किनारे यह समझ करके गए कि ये जगह अच्छी है, यहाँ पर हम बैठ के प्रार्थना करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ नगर के काफ़ी और विश्वासी लोग और जो इन लोगों से प्रभावित थे वे लोग जो है उनकी सुनने के लिए आए और बहुत सारी स्त्रियां भी वहाँ पर इकट्ठी हुई थीं और जो है ये सब लोग मिल करके पौलुस से बातचीत करने लगे और पौलुस जो है परमेश्वर की बातें उन्हें बताने लगा और पौलुस जो है परमेश्वर का वचन सुनाने लगा। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री है जो कपड़ों का बिजनेस करती है और वो जो है बहुत ही ध्यान से पौलुस की बातों को सुन रही थी। कारण ये है कि परमेश्वर ने उसके मन को खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए और इस रीति से जो है वो बड़े ध्यान से पौलुस की बातों को सुन रही थी। और जब हम 15 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। और इस रीति से हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है जो परमेश्वर के वचन को पौलुस के द्वारा सुनी और सुन करके जो है परमेश्वर ने उनके जीवन में उसके हृदय में काम किया और वो अपने पूरे परिवार सहित जो है बपतिस्मा लेती है। और उसके बाद जो है पौलुस और उसके साथियों से वो विनती करती है कि मेरे घर में चलो, यदि तुम मुझको विश्वासी नहीं समझते हो तो मेरे घर में चलो और मेरे घर में 2-4 दिन रुको और उसके बाद जो है तुम चले जाना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है उन्हें अपने घर में लेकर के जाती है और पौलुस और उसके साथी वहाँ पर रुकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन हमें ये सिखाता है कि पहली बात तो हम लगातार अपने जीवन में प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान की खोज करें, जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, लेकिन जब भी हमें टाइम मिले तो हम इसी खोज में रहें कि हमें कोई एकांत स्थान मिल जाए जहाँ हम प्रार्थना कर सकें। और दूसरी चीज़, हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनाने का प्रयत्न करें जैसे पौलुस ने सुनाया और परमेश्वर ने लूदिया के जीवन में काम किया और उसने अपने पूरे घराने समेत जो है बपतिस्मा लिया। और तीसरी बात जो है, हम हमेशा अतिथि सत्कार करें, खास तौर पे प्रभु के उन लोगों का जो परमेश्वर की सेवा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके दूर दूर तक जाते हैं। जब कभी भी परमेश्वर के लोग हमारे निकट आते हैं तो हम उनकी उपस्थिति उनके पास जाएं और उनके अतिथि सत्कार करें। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो करें ताकि परमेश्वर की आशीषों को निरंतर हम अपने जीवन में प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। आपने प्रभु लगातार संभाला और प्रभु आज की सुंदर रात्रि में हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें। और प्रभु जी, आपके ये प्रिय लोग जो कि पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम पिता इनको आपके पवित्र हाथों में रख
रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस रात्रि में अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया और हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर हर समय प्रार्थना करने की धुन में रहें और हम लगातार जो है प्रभु जी आपके सेवकों को, आपके दासों को निरंतर जो है अतिथि सत्कार उनका करने पाएँ, उनकी सेवा करने पाएँ, उनकी आदर करने वाले होने पाएँ। और आपने जो हमें तीसरी बात सिखाया कि हम लगातार पिता परमेश्वर जब भी हमें मौका मिले आपके वचनों को लोगों को बताएं और आप पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम महान पिता परमेश्वर हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। और प्रभु आज की इस रात्रि में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर प्रकार की चिंता, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, हताशा, निराशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और इनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु आशीष के नए नए द्वार खोलें। और पिता परमेश्वर प्रभु अपनी पनाह में, अपनी सुरक्षा के घेरे में आप अपने इन प्रिय लोगों को रखें ताकि पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी चालाकी इनके जीवन में सफल ना हो सके। और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आप ही से प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर परिस्थितियों में सिर्फ पिता परमेश्वर आपको सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु जी टाइफाइड की समस्या से परेशान हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत दिक्कत में हैं, बीमार पड़ गए हैं और प्रभु कमजोरी को महसूस करते हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को छू करके इनके शरीर में जो शैतान के द्वारा टाइफाइड की समस्या को लाया गया है उसे आप पूर्ण रूप से दूर करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाइयों को अपने शरीर में पा करके आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपकी तारीफ करने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जिन किसी के भी को भी पिता परमेश्वर चक्कर आता है और पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी समय चक्कर आता है और उनको लगता है कि वो गिर जाएंगे और पिता परमेश्वर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, काफ़ी दवाई की खाए, काफ़ी इलाज कराए लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस कारण से भी पिता परमेश्वर उनको चक्कर आता है उस कारण को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को अपने शरीर में प्राप्त करें और पिता आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर कमजोर हैं, जिनके शरीर में पिता खून की कमी है, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और सहायता करें कि प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी कमजोरी से प्रभु जी छुटकारा पाएं। आप अपना बल, ताकत, सामर्थ पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में उंडेल दें ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो अपने शरीर में कमजोरी को महसूस करते हैं प्रभु जी आपकी सामर्थ को महसूस करने पाएं और इनके शरीर की हर प्रकार के खून की कमी पिता परमेश्वर दूर हो सके और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी स्वस्थ पाए जाएं और आपकी महिमा करने पाएं। जो लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी काफ़ी पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, जो लोग पिता परमेश्वर दिक्कत में हैं, आप प्रभु जी उनके लिए उपाय करें, उनके लिए पिता परमेश्वर आय के नए साधन प्रदान करें, उन्हें पिता परमेश्वर नए नए काम प्रदान करें। उनका यदि व्यवसाय है तो उनके व्यवसाय को पिता परमेश्वर उन्नत करें और इस रीति से पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को सफलता प्रदान करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन के हर एक शैतानिक बंधनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिताजी आज़ाद कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, इनके शरीर की बीमारियों को दूर किया, इनकी चिंता, फिक्र, हताशा, निराशा को दूर किया और पिता परमेश्वर आपने इनके लिए प्रभु उपाय किया। हम धन्यवाद देते हैं
और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।